हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड हिंदी गद्यखंड चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, जिसके लेखक हैं गुणाकर मूल्य। इससे आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जी, नागरी लिपि के जो चैप्टर है इसका लेखक कौन है। ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में मैक्स मुल्लर और डी में गुणाकर मिलो। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नागरी लिपि के लेखक कौन है जी, तो गुणाकर मूल्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ये लेखक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर जो है ये लेखक है श्रम विभाजन जाति प्रथा का। और मैक्स मुल्लर लेखक थे भारत से हम क्या सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 1, इनके नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूल्य जी हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि नागरी लिपि कैसी विधा है। ध्यान दीजिए, विधा की जगह पर कहीं कहीं क्या भी रहता है जी। ये नागरी लिपि कैसी विधा है, क्या है। ऑप्शन ए में है कहानी, बी में है निबंध, सी में है उपन्यास और डी में है साक्षात्कार। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नागरी लिपि जो चैप्टर है जी ये आपका निबंध है। इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो लेखक है नागरी लिपि का गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। ए में 1949, बी में 1942, सी में 1935 और डी में 1925। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। या रचना का जब कहीं कहीं आपको कृति ही पूछ देगा, किसकी कृति है। ऑप्शन ए में है गुणाकर मूल्य, बी में है अमरकांत, सी में है विनोद कुमार शुक्ल और डी में है पंडित बिरजू महाराज। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गुणाकर मूल्य कृति है कौन, अक्षरों की कहानी। क्वेश्चन नंबर 5 है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ए में वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी में अमरावती महाराष्ट्र, सी में अमृतसर पंजाब और डी में पटना बिहार। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अमरावती महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किए थे। ए में है जौनपुर, बी में है कोलकाता, सी में दिल्ली, डी में वर्धा। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्धा में गुणाकर मूल्य ने अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाई किए थे जी। क्वेश्चन नंबर 7 है नागरी लिपि के आरंभिक लेख। आरंभिक मतलब होता है शुरुआत में, आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ए में पूर्वी भारत, बी में पश्चिमी भारत, सी में दक्षिण भारत और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दक्षिणी भारत से हम लोग आरंभिक लेख नागरी लिपि का शुरुआत हुआ था जी। क्वेश्चन नंबर 8 है पहली बार इनकी सबसे पहले देवनागरी लिपि के टाइप कब बने। इनमें करीब इनकी लगभग 5 सदी पहले, करीब 2 सदी पहले, ऑप्शन सी में करीब 3 सदी पहले, डी में करीब 4 सदी पहले। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी करीब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने थे। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी के आदि कवि कौन हैं। ए में सराफाद, बी में वाल्मीकि, सी में निराला, डी में है तुलसीदास। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हिंदी के आदि कवि कौन है जी, तो सराफाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राचीन भारत के, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना या किसकी कृति है। ए में महात्मा गांधी, बी में है नलिनी लोचन शर्मा, सी में है गुणाकर मूल्य और डी में अमरकांत। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुणाकर मूल्य की ही कृति किया है जी, तब प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। गुणाकर मूल्य बहुत सारे कृति लिखे हैं, परंतु जो मेन है उसको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है गुणाकर मूल्य की मृत्यु
कब हुई थी? देखिए, मृत्यु की जगह पर कहीं-कहीं आपको निधन भी रहता है जी, या देहावसान भी रह सकता है। इंग्लिश में इसको डाई बोलते हैं। तो गुनाकर मूल्य की मृत्यु कब हुआ? ए में 1907, बी में 2009, सी में 2005, डी में 2011। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2009 ईस्वी में गुनाकर मूल्य का मृत्यु इन दुनिया से चले गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बेतमा जो दान पत्र था किस समय का है? ए में 1020 ईस्वी, बी में 1025 ईस्वी, सी में 1015 ईस्वी और डी में 1022 ईस्वी। इसको राइट आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी। इसको ट्रिक लेकर याद करता है कि 10 10 20, यानी कि 10 20। एगो खेल भी होता है 10 20 जी। फ्यूचर नंबर 13 है, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? ए में पांड्य प्रदेश, सी में कलिंग प्रदेश, सी में कोंकण प्रदेश और डी में ढक्कन प्रदेश। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ढक्कन प्रदेश। यहाँ पे जो ढक्कन लिखा हुआ बाबू इसमें आधा का होगा, ढक्कन ढक्कन ऐसे लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टकसाल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है, क्वेश्चन नंबर 14 है, टकसाल का संबंध किससे है? ए में अभिलेख से, बी में सिक्कों से, सी में लिपि से और डी में अनाज के ढेरों से। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टकसाल का संबंध सिक्का से है जी। लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, गुनाकर मूल्य ने विभिन्न प्रकार के लेख प्रकार के विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए में 1800 से अधिक, बी में 3000 से अधिक, सी में 2500 से अधिक, डी में 2000 से अधिक। इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुनाकर मुनि लगभग विभिन्न विषय पर 2500 से अधिक पुस्तक लिख चुके हैं जी। जो भी प्रश्न बताएगा आपको अच्छे से समझना है जी, ताकि एग्जाम में एक ही प्रश्न न छूटे।